अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टैट का टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक हमने CRD मॉडल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है और दूसरा RCBD के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। CRD और दूसरा RCBD के अकॉर्डिंग किया है। लास्ट वन जो हमारा था वो LSD डिज़ाइन, ये थर्ड वन हमारा रहता है, ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस डिज़ाइन का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अभी आपके सामने है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को क्रैक करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और हमने क्या क्या आंसर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आ रिसर्चर ही इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है, एक रिसर्चर है जो इंटरेस्टेड है टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ सिक्स लैपटॉप्स, ठीक है। वो जो 6 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी को कंपेयर करना चाह रहा है। लैपटॉप 6 हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज़, मतलब जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, एज ए ट्रीटमेंट्स जो चीज़ यूज़ होगी वो लैपटॉप होंगे और वो 6 होंगे, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। टी की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 6 होगी। ही इज़ इंटरेस्टेड टू रिमूव द बोथ इंटरनल एंड ह्यूमन मेड एरर, वो इंटरेस्टेड है इसके रिमूव करने के लिए, रिमूव करना चाहता है इंटरनल और ह्यूमन मेड एरर्स को, ठीक है, इन जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं उनके अंदर से, ठीक है। अब इसमें पहले जो हमने दो क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा कि उसमें अंदर नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स भी थी और नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस का भी उन्होंने जिक्र किया होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस नहीं दी हुई। तो इट मीन हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स होंगे, ठीक है, उतनी ही हम नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट 6 हैं तो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस भी 6 होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 2, 3, 4 जितनी भी होंगी तो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस ही उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है, उतनी उसके अकॉर्डिंग उसके बिल्कुल इक्वल होंगी। तो उसके बाद हमने इसके अंदर फाइंड क्या क्या करना है वो देखेंगे। टू फाइंड द टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ये जो चीज़ है पहले भी दो क्वेश्चन में हमने की और इसके फार्मूला भी आपके सामने थे कि टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स किस तरह से फाइंड करने हैं। दूसरे नंबर पे है कि ड्रॉ अप्रोप्रिएट लेआउट, ठीक है, इसका जो लेआउट है वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से बनेगा, क्योंकि ये मॉडल डिफरेंट है तो इसका जो लेआउट होगा वो भी डिफरेंट होगा। थर्ड नंबर पे है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, जिसे हम अनोवा टेबल भी कहते हैं, इसका हम अनोवा टेबल बनाएंगे, ठीक है। अनोवा टेबल जस्ट हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म की कैलकुलेशंस हमने नहीं करनी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले सॉल्यूशंस लिखते हैं। सॉल्यूशंस लिखा, ठीक है। और अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास मॉडल है ये कौन सा इसके अंदर यूज़ होगा। CRD यूज़ होगा, RCBD यूज़ होगा और LSD यूज़ होगा। तो आप सबको पता है कि CRD डिज़ाइन तब यूज़ होता है, मॉडल तब यूज़ होता है जब हमारे पास जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा। अब ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है ये अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, तो इट मीन कि हमारा CRD डिज़ाइन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास डिज़ाइन है वो RCBD डिज़ाइन है और थर्ड नंबर पे हमारे पास डिज़ाइन है LSD डिज़ाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो RCBD डिज़ाइन है और जो LSD डिज़ाइन है ये दोनों ही तब यूज़ होते हैं जब हमारे पास जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जिसकी वजह से ये दो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस, अगर नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस के इक्वल ना हो तो तब हम RCBD यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं वो ही नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस हैं, तो इट मीन हमारे पास RCBD भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें जो LSD डिज़ाइन है ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस होंगी। तो इट मीन हमारा ये जो LSD डिज़ाइन है, ठीक है, ये हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स, ठीक है,
ये हमारे पास आ गई 6। और उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, ये हमारे पास 6, ठीक है। टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे 6 × 6 36। इट मीन हमारा जो एक पोर्शन था ये वाला, टू फाइंड द टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ये हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास जो टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स थे, ठीक है, वो हमारे पास आ गए 36। ये हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद अब हमने जो सेकंड वन करना है वो है हमारे पास ड्रॉ अप्रोप्रिएट लेआउट। तो हमने ये देखा जो हमारा इसके अंदर डिज़ाइन यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू हमारी जो गिवन कंडीशंस हैं, हमारा LSD डिज़ाइन यूज़ होगा। अब LSD डिज़ाइन का जो लेआउट है वो किस तरह से है, अब हम चलते हैं अपने लेआउट की तरफ। तो सबसे पहले ये हमारा लेआउट आ गया, ठीक है। हमारे पास जो टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो हैं 36। तो हमने एक बॉक्सेस बनाए, टेबल बनाया जिसके अंदर हमारे पास 36 स्मॉल बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर हमने अपना लेआउट बनाना है LSD डिज़ाइन का। तो जो हमारे पास CRT डिज़ाइन था उसके अंदर ये था कि हम रैंडम अपने ट्रीटमेंट्स की जो वैल्यू हैं वो टेबल के अंदर लिख सकते हैं। और हमारे पास जो RCBD डिज़ाइन था उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमने ब्लॉकिंग की थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोज़। और रोज़ के अंदर हमने रिपीटेशन नहीं की थी हमारी ट्रीटमेंट्स की। लेकिन अब जो हमारे पास LSD डिज़ाइन है इसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन होगी कि ना ही रोज़ में और ना ही कॉलम्स में कोई भी ट्रीटमेंट हमारी रिपीट होगी, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका लेआउट बनाना। तो हम T1 से स्टार्ट करेंगे। इसका जो हमारे पास लेआउट होगा, ठीक है, T1, T2, T3, T4, T5, T6, इस तरह से देखें, इस तरह से देखें, अकॉर्डिंग टू रोज़, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स। हमारा कोई भी जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो सिंपलेस्ट चीज़ है कि आपने T1 से स्टार्ट करना है और एक ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। अब जो हमारे पास एक रेप्लिकेशन थी वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो आपने रेप्लिकेशन लेनी है वो T2 से स्टार्ट करनी है। T2, T3, T4, T5, T6 और T1। अब आप देखेंगे कि इनमें किसी किस्म की जो है सिमिलरिटी नहीं आ रही। अब हमने जो थर्ड वन हमारी जो रो है उसको हमने स्टार्ट करना है T3 से, ठीक है। T3 से स्टार्ट करेंगे, T4, T5, T6, फिर से अगेन से T1 और T2। अब इसमें भी आप देखेंगे कि कोई भी ना ही अकॉर्डिंग टू कॉलम्स ना ही अकॉर्डिंग टू रोज़ हमारा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब जो हमारे पास फोर्थ रो है, ठीक है, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे T4 से। T4 से स्टार्ट करेंगे उसको, T5, T6 और फिर T1, T2, T3, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर भी किसी किस्म की जो हमारे पास है वो सिमिलैरिटी नहीं आ रही, ना ही अकॉर्डिंग टू रोज़ ना ही अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, ठीक है, किसी भी कॉलम में किसी भी रो में। फिर जो हमारा फिफ्थ रो होगी उसको हम T5 से स्टार्ट करेंगे, T6, फिर T1 से स्टार्ट कर देंगे, T2, T3, T4, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट वन है उसको हम T6 से स्टार्ट करेंगे, फिर T1, T2, T3, T4, T5। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं LSD डिज़ाइन के अंदर ये हमारे पास है कि ना ही रोज़ में ना ही कॉलम्स में हमारा जो ट्रीटमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। ना ही रोज़ में उनको वो कोई सिमिलर आएंगी किसी रोज़ में और ना ही किसी कॉलम में सिमिलर होंगी। तो ये LSD डिज़ाइन का जो हमारे पास लेआउट है, अप्रोप्रिएट लेआउट, ये हमने बना लिया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास दूसरी चीज़ थी ड्रॉ अप्रोप्रिएट लेआउट, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा लेआउट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा लेआउट था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे चीज़ पूछी हुई है वो क्या है, वो देखते हैं। वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा टेबल, ठीक है। अब हम जो हमारा अनोवा टेबल है उसको हम डिस्कस करेंगे। अनोवा टेबल को हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी डिस्कस किया था। अनोवा टेबल जो है हमारे पास
उसको हमने लास्ट टेबल में भी डिस्कस किया है और इसमें भी हम अगेन से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनोवा टेबल को सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये जो आप फर्स्ट रो देख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सोर्स ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है DF जो लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसके बाद ये जो हमारे पास आता है SS, ये है सम स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद जो MS है ये है मीन स्क्वायर, उसके बाद F कैलकुलेशन और F टोटल। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है फर्स्ट कॉलम में वो है ट्रीटमेंट्स को इस रो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड है वो है एरर, इस रो के अंदर हम एरर्स को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड वन है वो है टोटल, और इसके अंदर हम टोटल को डिस्कस करेंगे। अब ये जो इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं। जो ट्रीटमेंट का है वो है T-1, ठीक है, और जो टोटल का एरर का है वो है T-1, ठीक है, और B-1, ठीक है। जो टोटल का है वो है N-1। अब ये जो इसके जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके जो फॉर्मूले थे डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, वो उसका फॉर्मूला T-1, और जो एरर है उसका T-1 और B-1, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है टोटल का वो है N-1, ठीक है। सम स्क्वायर की जो वैल्यू है ये सॉल्यूशंस के बाद आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं हमारे पास मीन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है SS ब्लॉक, ठीक है, सम स्क्वायर ब्लॉक, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये मीन स्क्वायर का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट। उसके बाद ये मीन स्क्वायर का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू एरर, उसको हम देखते हैं वो है सम स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर, वो आएगा मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हमारे पास ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये फॉर्मूला नहीं है, ये जो SS ट्रीटमेंट है इसका ये जो फॉर्मूला है SS ट्रीटमेंट का ये यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास F कैलकुलेशंस, ठीक है, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ये अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट्स यूज़ होगा। ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है, ये इस जगह पे यूज़ होगा, इस जगह पे, ठीक है। ये जो हमारे पास अनोवा टेबल का ये जो लेआउट था, ग्राफ था, और इसके अंदर कुछ फॉर्मूले थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। अगर आपको ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।